साथ हो जाना चाहिए था। ये चुनाव का पूरा भार उन्होंने इन 3 विधानसभा क्षेत्र की जनता पर क्यों डाला? क्या कारण रहे हैं? ये जनता को तय करना है कि ये तो आज़ाद थे, अगर काम नहीं करते तो बीजेपी के साथ खड़े रहते। तो कहीं ना कहीं ये बात साबित करती है कि ये तीनों विधायक राजनीतिक मंडी में बिके हैं। जिस विधानसभा की जनता ने इन्हें 5 साल के लिए चुनकर भेजा, जब ये चुनकर आए तो उन्होंने ना कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया, ना बीजेपी के पक्ष में वोट दिया। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार के पक्ष में दिया और कहा कि तुम 5 साल तक अपने क्षेत्र का विकास करवाइए। अगर आपके क्षेत्र का विकास नहीं हो रहा था तो आप तो आज़ाद थे, आपको इस्तीफा देने की कोई जरूरत नहीं थी। आप पर कोई विप नहीं लागू होता था, आप कहीं से भी डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होते थे। ये भी आज़ादी के बाद पहला ऐसा मामला है जिसमें आज़ाद विधायक विधानसभा के गेट के पास इस्तीफा स्वीकार करने के लिए बैठे और हाई कोर्ट में गए कि हमारा इस्तीफा स्वीकार कीजिए। खुदा ना खास्ता 3.5 साल हमारी सरकार है, 34 से हिमाचल की जनता ने हमें 38 कर दिया है। अगर कोई एक आधा जीत भी गया बाई चांस, आप देखिए, तो वो तो पक्ष में ही बैठेगा, बीजेपी वालों के साथ ही बैठेगा। और 3.5 साल फिर जब विपक्ष में ही बैठना तो बीजेपी के साथ ही बैठ जाते हैं। ये चीज़ समझने की है। वो कोई सरकार में तो आ नहीं रहा। इन्होंने लोगों की भावनाओं को बेचा है, लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है। मेरा मानना है कि 3.5 साल कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस के प्रत्याशी को आप 3.5 साल वोट दीजिए। 2027 में जब चुनाव आएगा तब आप ये आंकलन कीजिए कि किस विधायक ने आपका अच्छा काम किया है। और मैं ईमानदार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूँ कि ये तीनों जो राजनीतिक मंडी में बिके हैं, इन्होंने कमल को खरीदा है, यानी कि आपकी भावनाओं का भी आदर नहीं किया है, तो आपकी भावनाओं को इन्होंने खिलवाड़ किया है। तो आप इनका चुनाव जो आप भारतीय जनता पार्टी का चुनाव तो 2027 में आएगा, तो बिके हुए का चुनाव है, बेईमान और ईमानदारी के बीच चुनाव होगा। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि आप ही इस बार बिके प्रत्याशियों को सबक सिखाएं। सर, जिला में टिकट को लेकर जो कुछ हुआ उसको किस तरह से स्ट्रैटेजी है? भावनात्मक रूप से होता है। मेरे पास आगे मुझसे समय दिया, आधा घंटा मेरी कैबिनेट थी, मैंने बोला कि शाम को आएंगे, वो शाम को आए। वहाँ कैबिनेट में ऐसा नहीं, लेकिन वो भावनात्मक रूप से उन्हें ये भी पता होना चाहिए कि पिछली बार वो कांगड़ा से आते थे, मैंने ही उनको डेरा में टिकट दिया। तो हाईकमांड ने जब सर्वे करवाया, मेरा राजनीतिक जीवन में ये अनुभव है कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लोकसभा के चुनाव के समय पहले मुकेश जी की बेटी के बाद ऑफर आई कि दिल्ली हाईकमांड ने लोकसभा के चुनाव के समय मेरी वाइफ से बात की, राष्ट्रीय नेताओं ने, कि आपको लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। मैंने उस समय भी इनकार कर दिया। दूसरी बार अभी जब उन्होंने सोचा ये 6 महीने बाद चुनाव आएगा, तो उसमें हम तब तक कोई अपना लोकल प्रत्याशी वहाँ से तैयार करेंगे 6 महीने बाद। और दूसरी बार फिर उन्होंने कहा कि सर्वे में आपकी वाइफ की ज़मीन वहाँ है, देरा में है, प्रॉपर देरा में, आपके मायके वहाँ है, तो आप अपनी वाइफ को तैयार कीजिए। 3 सर्वे करवाएंगे। मैं 3 बार इनकार करता रहता, लेकिन कई बार हाईकमांड की मजबूरी के आगे मुझे झुकना पड़ा और वो टिकट मिला। 3.5 साल वो उसमें वहाँ काम करेगी और वो भावनात्मक रूप से ये बात है। वो अभी हमने दूसरा जो टिकट था मैंने खुद बुलाया था और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि टिकट के समय ये मैं काफ़ी समय से है, ऐसा नहीं है। कई बार मैं काफ़ी समय से टिकटों के आवंटन में बढ़ा रहा है, तो कई बार मैंने कई चीज़ें होती देखी तो ये भी हमारे छोटे भाई का क्या कह सकते हैं। मुझे लगता है कि मैंने पिछली बार जब कांगड़ा से आकर उनको हमने टिकट दिया, कह रहे हैं कि लोगों का कहना था कि इस बार लोकल को टिकट दो, वो भी टिकट की रेस में थे, नरदेव कंवर जी भी टिकट की रेस में थे, सुरेंद्र मनकोटिया जी भी जा रहे थे, हरिओम शर्मा जी भी हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के थे। जब वो टिकट
बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए का है, 1000 करोड़ हिमाचल प्रदेश सरकार का आश्वासन मिलेगा। दूसरा पेखू वाला का ये प्रोजेक्ट है, ऊना जिले के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये जो कट लगते हैं ना छोटे मोटे, ये भी दूर